नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए समिति का हुआ गठन। शिक्षकों को अब करना होगा इंतजार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा एक अहम ही पत्र जारी किया गया है और वह पत्र सबसे पहले बिहार शिक्षा सेवा उपसंवर्ग के कैडर का पुनर्गठन एवं शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण के साथ साथ विद्यालय में छुट्टी संबंधी नीतियों के निर्धारण हेतु समिति के गठन से संबंधित है। दोस्तों, 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और उसके आधार पर विद्यालयों का आवंटन के साथ साथ तमाम शिक्षकों को विद्यालयों में दिए जाने वाले छुट्टियों के संबंध में नीतियों का निर्धारण करेगी। दोस्तों, ऐसी समिति का निर्धारण किया गया है। इस समिति को देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि एक बार फिर से तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर चारों तरफ ये खबर चलाई जा रही है कि 15 दिनों के अंदर समिति को अपना रिपोर्ट सौंपने को निर्देश दिया गया है, लेकिन फिर भी शिक्षकों को अभी कैसे लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले कि हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। साथियों, समिति के नाम पर बिहार के नियोजित शिक्षकों का मुंह पहले से ही पक रखा है और आप जान चुके हैं कि इससे पहले जब तमाम नियोजित शिक्षकों ने समान काम के बदले समान वेतन के मांग के अनुरूप वेतनमान की मांग की थी, उस समय भी एक समिति का गठन किया गया था और बिहार के नियोजित शिक्षकों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। उसके बाद चाइनीज वेतनमान शिक्षकों को दिया गया, लेकिन फिर समस्या खड़ी हो गई शिक्षकों के सामने कि उनका स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि यह खबर चली थी और शिक्षकों ने जोरदार तरीके से ये आवाज़ें उठाई थी। शिक्षा विभाग के कानों तक यह आवाज़ पहुंचाई थी कि ढेर सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सुदूर इलाकों में रहकर नौकरी करने को मजबूर है। ऐसी भी शिक्षिका हैं जिन्होंने मायके में अपनी नौकरी योगदान की और उनका आधा से ज़्यादा जीवन व्यतीत मायके में ही हो गई। ससुराल का मुँह देखने को उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए तमाम शिक्षकों की ओर से स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए बिहार के शिक्षा विभाग ने एक समिति का गठन किया था और समिति के द्वारा यह रिपोर्ट सौंपा गया था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में भी उस समिति का रिपोर्ट आधार में लटकी हुई है और शिक्षक जस्त के तस बने हुए हैं। न उन्हें स्थानांतरण का मौका मिला और न ही अपने घर परिवार के सदस्यों को शिक्षकों को देखने का अवसर मिला। उसके बाद दोस्तों, जब शिक्षकों ने राजकर्मी का दर्जा की मांग की, तब शिक्षा विभाग ने भी एक समिति का गठन किया और उस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे निवर्तमान एसीएस के पाठक। उन्होंने बहुत ही जल्द समिति का रिपोर्ट भी दी थी और रिपोर्ट के अनुसार ही उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही थी, जो सक्षमता परीक्षा आज भी अधर में लटकी हुई है। जहां द्वितीय सक्षमता परीक्षा का आज भी आयोजन नहीं हो पाया है, वहीं सक्षमता पास शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन आज भी अधर में लटका हुआ है। इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि शिक्षकों का मुंह पहले से ही समिति के गठन के नाम पर पका हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समिति का गठन का मतलब होता है किसी भी बिंदु को अधर में लटकाया जाना और उसे लंबे दिनों तक खींचा जाना। इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर से तमाम शिक्षकों को जहां आस जगी थी कि अब अपने घर का मुंह देखेंगे, साथ ही साथ तमाम शिक्षक अब राजकर्मी बनेंगे, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, लेकिन शिक्षा विभाग के इतिहास के पन्नों को उलटकर देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए और साथ ही साथ तमाम शिक्षकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया हेतु लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में हमेशा अपना कदम उठा रहे हैं, आपके द्वारा पिछले दिन ही देखा गया होगा कि वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अभिभावक का रूप में ही एक विद्यालय में पहुंच जाते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों के समूह में पहुंचते हैं। आखिर वो नौनिहाल क्या जाने एसीएस का कदर, वे सभी एसीएस के सामने ही चहलकदमी कर रहे होते हैं और चाहकर भी एसीएस उन बच्चों को कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एसीएस द्वारा विद्यालय के बगल के पोषक क्षेत्र में भी जाया जाता है, जहां उनके द्वारा कुछ छात्रों से मुलाकात की जाती है। जो छात्रा विद्यालय नहीं पहुंच पाती है, उस दिन काम की वजह से अपने घर पर ही अपना समय व्यतीत करती है।
दोस्तों, इन बिंदुओं को लेकर भी एसीएस द्वारा उस छात्रा को यह आदेश दिया जाता है कि पढ़ाई सर्वोत्तम है, सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और काम की प्राथमिकता द्वितीय स्तर पर देना चाहिए। यानी इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है दोस्तों कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में एक कीर्तिमान स्थापित करने में जुटे हुए हैं। अगर वास्तव में कीर्तिमान स्थापित करने का कदम उनका आगे बढ़ता है तो संभव ये भी जताया जा रहा है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बहुत ही जल्द तमाम शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आशा ये भी जताई जा रही है कि समिति का गठन का मतलब है तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाना और साथ ही साथ सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और तमाम बिहार के शिक्षक भी उनका दिलों से सम्मान करते हैं। ऐसे में तमाम शिक्षकों की मन की बात अगर सुन लेते हैं, शिक्षकों की हर समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो संभव है कि समिति का रिपोर्ट आने के बाद तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करते हुए उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। इस क्रम में तमाम शिक्षकों की यह मांग है कि सर्वप्रथम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना चाहिए और दूसरी मांग ये है कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, समिति का गठन किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है, पदस्थापन का मतलब होता है नई नियुक्ति और स्थानांतरण का मतलब होता है पूर्व की नियुक्ति। और शिक्षक जहाँ पूर्व से ही अपनी सेवा में बने हुए हैं और लगभग 20 वर्षों से वे कार्यरत हैं, इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि जहां नियमित कोटि के शिक्षकों का प्रमोशन जब हेडमास्टर में होता है या फिर स्नातक शिक्षक में होता है तो उस वक्त भी उनका नया पदस्थापन होता है और उन तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन का ही लाभ दिया जाता है। आशा ये जताई जा रही है कि समिति का रिपोर्ट भी इसी पक्ष में सुपुर्द किया जाएगा कि जैसे नियमित कोटि के शिक्षकों का ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ उनके प्रमोशन के दरमियान दिया जाता है, शिक्षकों को ही अपनी पूर्व सेवा के आधार पर ऐच्छिक पदस्थापन के साथ दिया जाएगा। साथ ही साथ सेवा निरंतरता का लाभ तो हर हाल में बिहार के शिक्षकों को मिलना ही चाहिए। अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है, तमाम शिक्षकों की नई नियुक्ति मान ली जाती है, तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में शिक्षक होंगे जो नए पद पर योगदान नहीं करते हुए अपनी पूर्व की सेवा में ही बने रहना बिल्कुल दिल से पसंद करेंगे। इसलिए समिति का रिपोर्ट जहां तक संभव और आशा जताई जा रही है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में होगा, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ ऐच्छिक पदस्थापन का भी लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों, कीर्तिमान स्थापित करने के क्रम में एसीएस की तो हमेशा इच्छा रहती है कि हर हाल में शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान सरकार की ओर से इन बिंदुओं को अगर चुनावी मुद्दा बनाया जाता है तो हर हाल में स्पष्ट लहजे में ये कहा जा सकता है कि यह चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों का पदस्थापन संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए एक तरफ जहां कहा जा सकता है कि समिति का गठन का मतलब ही होता है किसी भी बिंदु को अधर में लटकाया जाना और सिर्फ ब सिर्फ आशा भरी लड्डू दिखाकर जी से लार टपकाया जाना। लेकिन दोस्तों, पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया तो बाद में होगी, उससे पहले प्रमुख बिंदु होता है समिति का रिपोर्ट। समिति का रिपोर्ट आखिर किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समिति शिक्षकों का स्थानांतरण कैसे करना चाहती है, समिति के द्वारा शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, समिति के द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इन तमाम बिंदुओं पर आखिर समिति के द्वारा क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है, ये मुख्य मुद्दा बनता है और इस पर शिक्षकों को निश्चित रूप से पैनी नजर रखनी होगी और गंभीर रहना होगा, क्योंकि समिति का रिपोर्ट ही शिक्षकों का भविष्य का निर्धारण करेगा। शिक्षकों का भविष्य क्या होगा, उन्हें राजकर्मी बनने में नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, यह समिति का रिपोर्ट ही निर्धारित करेगा। अगर वास्तव में शिक्षकों के पक्ष में शिक्षकों द्वारा 20 वर्षों तक सेवा दिए जाने का सम्मान करते हुए उनके हित को देखते हुए तमाम बिंदुओं पर समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाता है तो हर हाल में नियोजित शिक्षक उसे दिल से स्वीकार करेंगे और सम्मान करेंगे। वहीं अगर शिक्षकों के विपरीत रिपोर्ट आती है, शिक्षकों के हित में नहीं होता है, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही सहना पड़ता है, तो हर हाल में शिक्षकों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, यह निश्चित माना जा रहा है। क्योंकि पिछला इतिहास यह बता रहा है कि भले ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है,
कई बिंदुओं पर सिर्फ उन्हें लॉलीपॉप दिखाया गया है, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक भी लड़ने में अपनी कोई भी कसर पीछे नहीं छोड़े हैं। आखिर क्या कुछ होता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 15 दिनों तक इंतजार करना होगा कि समिति का रिपोर्ट आखिर शिक्षकों के पक्ष में सौंपा जाता है या फिर नहीं सौंपा जाता है। फिलहाल इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।